हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी तेरे संग 11 का 45वां भाग। दवाइयों के असर से मुस्कान फिर एक बार रात का खाना खाकर सो चुकी थी। एल प्रणव उसके बेड पर ही बैठा हुआ उसके सर पर हाथ फेर रहा था। एल हाथ फेरते फेरते न जाने कब प्रणव की आंखें भी बंद हो गई थी। सर एल पलक ने प्रणव को जगाया। एल हाँ, प्रणव झटके से उठता हुआ बोला, लेकिन तभी उसकी नज़र अपने साथ सोई हुई मुस्कान पर गई। एल झटके से उसकी भी नींद खुल सकती थी। एल और ऐसा हुआ भी। नींद में भी मुस्कान को एहसास मिल गया था। एल वो हिलने लगी थी एल, लेकिन प्रणव ने तुरंत उसके शरीर पर अपना हाथ रख दिया। प्रणव का स्पर्श पाकर मुस्कान फिर से कुनमुनाते हुए सो चुकी थी। एल अब प्रणव अपनी नींद से बोझल आंखों को खोलते हुए पलक की तरफ देख रहा था। सर, आपको घर जाना चाहिए। एल आज तो ऑफिस का टाइम निकल गया। एल पलक ने कुछ रुकते हुए कहा। प्रणव ने अपने हाथ में बंधी हुई घड़ी देखी। एल रात के करीब 9 बजे बज चुके थे। उसे अब भूख सी महसूस हो रही थी। एल इस टाइम वह बिजनेस सूट में ही था, जो कि उसके लिए बहुत अनकंफर्टेबल था, पर फिर भी न जाने कैसे उसे इतनी सुकून से नींद आ गई थी। एल तुमने कुछ खाया? प्रणव ने पूछा। एल पलक कुछ नहीं बोली। एक काम करो, ये यहाँ पर सो गई है। एल मैं नर्स को बोल देता हूँ, और साथ में मेरे 2 आदमी इस वार्ड के बाहर भी खड़े हैं। एल तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कैफेटेरिया में कुछ खिला देता हूँ। एल प्रणव ने आराम से मुस्कान का सर तकिए पर रखते हुए कहा। एल सर, मैं पलक को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो प्रणव को कैसे रोके, जबकि प्रणव उसकी हिचकी चाहत का कारण नहीं समझ पा रहा था। साफ साफ बोलो एल, क्या मैं ये कहना चाह रही थी कि इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है। मैं ठीक हूँ एल, पलक तेजी से बोली। एल उसके दिल में एक ऐसी भावना आ रही थी जैसे कि वह प्रणव का एहसान लेना नहीं चाह रही है। पता है मुझे कि तुम कितनी ठीक हो एल, चुपचाप मेरे साथ चलो एल, प्रणव ने फैसला सुनाते हुए कहा, लेकिन पलक को भी जैसे जिद हो गई थी। एल आप बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं सर? मैंने कहा ना कि मैं ठीक हूँ। एल आपको भूख लगी है तो आप जाकर खाना खाए और अपने घर चले जाए। एल हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। एल पलक ने इस बार कुछ गुस्सा दिखाते हुए कहा। एल प्रणव ने एक पूरी नज़र पलक के चेहरे पर डाली और फिर धीरे से मुस्कान के बेड पर से उतर गया। एल पलक ने एक चैन की सांस ली कि चलो ये जा रहे हैं, लेकिन अगले ही पल प्रणव ने पलक का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए अपने साथ अटेंडर बेड तक लेकर आया। एल मुस्कान वहाँ सो रही है। एल मैं नहीं चाहता कि उसकी नींद में कोई खलल पड़े, इसलिए आवाज़ धीमी रखना। और अब मुझे बताओ कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या मैंने कहा कि मैं तुम पर कोई एहसान कर रहा हूँ? प्रणव ने कुछ सख्ती दिखाते हुए पूछा। क्या हर बात कही ही जाती है? कुछ बात समझी नहीं जाती? पलक ने तुरंत पूछा। अच्छा, तुम्हें बहुत कुछ समझ में आने लगा है, तो फिर यह बात क्यों नहीं समझती हो कि तुम्हारा यहाँ इस तरह से अकेले रहना सही नहीं है, और मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर निकल भी नहीं सकता, इसलिए मैं आज रात को भी यहीं रुकने वाला हूँ। पर क्यों? पलक ने पूछा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा यहाँ पर होना मेरे घर जाने से ज़्यादा ज़रूरी है। एल पर अगर तुम घर जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें घर भिजवाने का इंतजाम कर सकता हूँ। एल क्या? पलक का मुंह हैरत से खुल गया। हाँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी प्रॉब्लम खत्म हुई है। एल मैंने डॉक्टर से बात की थी, अगर फिलहाल में मुस्कान का ज़्यादा ध्यान नहीं रखा गया या फिर उसे प्यार से हैंडल नहीं किया गया तो उससे पैनिक अटैक भी आ सकते हैं एल, जो कि बिल्कुल सही नहीं होगा। एल और मुझे लगता है कि तुम भी ये नहीं चाहती होगी कि मुस्कान और भी मुश्किल में जाए। एल प्रणव ने साफ साफ बात करते हुए कहा। एल पलक चुप हो गई। एल वह जानती थी कि प्रणव सही कह रहा है। एल डॉक्टर ने यही बातें पलक से भी कही थी। एल पर अगर तुम घर नहीं जाना चाहती तो चुपचाप मेरे साथ कैफेटेरिया में चलो और खाना खाओ। एल पलक को आगे कुछ बोलने का मौका दिए बिना प्रणव अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। मजबूरी में पलक को प्रणव के साथ जाना ही पड़ा। एल खाना खाने वक्त दोनों के बीच शांति थी, लेकिन प्रणव नोटिस कर रहा था कि पलक धीरे धीरे खाने के दौरान अपने आंखों में आए हुए आंसू पोंछ रही है। प्रणव का दिल उदासी में गिर गया था। एल वह अच्छी तरह से समझ रहा था कि आखिर पलक रो क्यों रही है। अकेले होने का एहसास पलक को शिद्दत से हो रहा था। एल प्रणव के साथ होने के बाद भी वह प्रणव पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। एल प्रणव पलक की साइड भी समझ रहा था। जिस लड़की को अपने घर परिवार वाले ने, अपने माता पिता ने छोड़ दिया था, एल तो वह ऐसे कैसे किसी राह चलते इंसान पर भरोसा कर ले, जबकि 7 फेरों में बंधे हुए रिश्ते तक से पलक को धोखा ही मिला था।
लेकिन प्रणव का दिल पलक को यही भरोसा देना चाह रहा था। दिल तो कह रहा था कि उसे अपने सीने से लगाकर उसे अपने साथ होने का एहसास दे, पर ऐसा मुमकिन नहीं था। एक मर्यादा की मजबूत दीवार इन दोनों के बीच में अभी भी खड़ी थी। एक बहादुर माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए पूरी दुनिया के सामने डटकर खड़ी हो गई थी। अपने घर वाले परिवार वालों के सामने डटकर खड़ी हो गई थी और उसे अपने बलबूते पर जन्म से लेकर अब तक पाल रही थी, लेकिन आज अपने इस बच्चे को मुश्किल में देखकर खुद को संभाल नहीं पा रही थी। प्रणव जितना भी पलक के बारे में सोचता था, उतना ही उसका दिल पछतावे और अफसोस में गिर जाता था। बस एक बार DNA टेस्ट की रिपोर्ट आ जाने दो, उसके बाद मैं तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा, बल्कि एक एक से तुम्हारे आंसू का हिसाब लूंगा। प्रणव ने अपने मन में खुद से वादा किया। आता नहीं था हमें इकरार करना, ना जाने कैसे सीख गए प्यार करना। रुकते ना थे दो पल कभी किसी के लिए, ना जाने कैसे सीख गए इंतजार करना। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कहानी अगर पसंद आती है तो इसे फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सके। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।